हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल मैथ विद सुभाषिनी में। बच्चे लोग आप सब कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे और आपकी एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो आपने मैथ्स की पेपर दे के आए हो इसकी सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस बार जो है हिंदी मीडियम वालों का है और इधर इंग्लिश मीडियम का है। तो यहाँ पे मैं इंग्लिश मीडियम का करवा रही हूँ बेटा। ठीक है, द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे देखो आपको 12 क्वेश्चन गिवन है। अब 12 क्वेश्चन दे रखा है और 1 मार्क्स की है। ठीक है, पहला क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ -16 ब्रैकेट के अंदर है और डिवाइड 4 डिवाइड -2 है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एमसीक्यू क्वेश्चन है बेटा। पहले सॉल्यूशन हम निकालेंगे तब हम यहाँ पे टिक लगाएंगे। अब देखो ये ब्रैकेट के अंदर है -16 और डिवाइड 4 है। तो ये ब्रैकेट के अंदर है बेटा, तो इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा -4। इसके बाद दे रखा है डिवाइड और -2 है। अब ये -2 और -2 देखो, -2 और यह -4 है और -2, ये कैंसिल कर दो और 2 1 जा 2 2 2 जा 4। तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव है। यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, मैं पहले सेक्शन ए करवा रही हूँ। ठीक है, अगला देखिए द वैल्यू ऑफ -1 को पावर जो है 5 है। अब सेकंड है बेटा, जो -1 का पावर 5 दे रखा है। तो यहाँ पे क्या है बेटा, -1 को 5 बार आपने मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, -1 को, अब देखो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस। ठीक है, ये आंसर -1 है। ठीक है, मैंने पहले आप ये टिक लगा दी थी। अब यहाँ पे देखो थर्ड क्वेश्चन है बेटा। यहाँ पे देखिए 2x - 1 = 23 है। ठीक है, 23 है। तो x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो पहले देखेंगे 2x = 23, ये -1 है, इधर आके वो +1 होगा। तो 2x = यहाँ पे 24, ये दोनों प्लस हो गया। x = यहाँ पे 24, ये मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये 12 है। ये आंसर क्या है बेटा? 12 है। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे 6 है। ठीक है, क्यूबॉइड की फेसेस पूछा है तो ये 6 है। अब यहाँ पे द ट्रायंगल पॉसिबल विथ 3 दिस साइड इज, आपको यहाँ पे 2 को प्लस करनी है। ठीक है, तीसरा देखना है तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अब देखो 6 क्वेश्चन में 75% ऑफ 1 किलोग्राम है। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 75 है, यहाँ पे 75% दे रखा है। तो इसका मतलब क्या होता है? 75 अपन में 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 1 किलो कितना होता है? 1000 ग्राम होता है। तो यहाँ पे 2 0, यहाँ पे 2 0 कैंसिल। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 750 ग्राम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ग्राम आ जाएगा, क्योंकि ये ग्राम है, किलोग्राम था, हमने 1000 ग्राम कर दिया था। तो डी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है बच्चों, द रेसिप्रोकल ऑफ -6 अपन में 11 है। अब रेसिप्रोकल पूछा है तो इसका उल्टा करेंगे तो ये 11 अपन में 6 और माइनस। ठीक है, ये वाला बी ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे पूछा है द कोफिशिएंट ऑफ y² इन 8 - x और y²। यहाँ पे y² का कोफिशिएंट पूछा है तो यहाँ पे y² के आगे क्या है? -x है। तो यहाँ पे ये जो है यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट, माने -x है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में आपको दे रखा है बच्चों, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन में 0 × 10 का पावर स्क्वायर है। ठीक है, अब 0 में जब हम कोई भी डिजिट कितना बड़ा हो छोटा हो हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही होता है। तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर निकालने की कोई नहीं है, तो यहाँ पे 0 यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे 0.9 × 100 है। ठीक है, अब ये 0.9 को 100 में डिवाइड मल्टीप्लाई करना है। जो बच्चे को नहीं आते तो पॉइंट हटा दो बच्चों। ठीक है, ये 9 है, अपन में 10 कर दो और यहाँ पे 100 है। 1 0 को 1 0 कैंसिल कर दो, 10 को 9 में मल्टीप्लाई करो तो 90 है। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे XI है। यहाँ पे 11 क्वेश्चन है, ये ए ऑप्शन करेक्ट है। और 12 में यहाँ पे देखो डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, कैसे करनी है ये भी देखो। ये दोनों को प्लस करो, यहाँ पे आपको सप्लीमेंट्री पूछा है, पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री है। तो ये दोनों को प्लस करोगे तो ये 180 नहीं होगा। इन दोनों को प्लस करो, ये भी 180 नहीं है। और सी में 45 को 45 में करोगे तो 90 होगा, ये भी 180 नहीं है। तो डी को जब हम प्लस करेंगे ये 180 होगा। ठीक है, आपको पता है जो सम होती है सप्लीमेंट्री का जो है 180 होता है और कॉम्प्लीमेंट्री में 90 होता है। तो यहाँ पे सप्लीमेंट्री पूछा है तो ये दोनों को प्लस करेंगे तो 180 होगा। तो यहाँ हमारा सेक्शन ए खत्म होती है। और आप बताइए बच्चों, आपने पेपर कैसे किए हैं और आपके कितने MCQ करेक्ट हैं? ठीक है,
यहाँ पे देखिए सेक्शन बी है, तो यहाँ पे पूछा है लाइन सिमेट्री आपको बनाना था, तो आप ये देखिए आप यहाँ पे 3 लाइन सिमेट्री बनेगी, आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। अब सेक्शन बी करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन 2 से लेकर 7 ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन है और 2 मार्क्स वाले हैं, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है, ड्रॉ द लाइन सिमेट्री ऑफ द गिवन फिगर। इस जो फिगर दे रखा है इसमें हम लाइन सिमेट्री बनाएंगे। अब यहाँ पे देखो तो ये 3 लाइन सिमेट्री बनेगा, देखो यहाँ पे मैंने बना भी दी है, तो यहाँ पे ऐसे कट करके आप 3 लाइन सिमेट्री बनेगा, ठीक है। अब इसमें देखो यहाँ पे 2 बनेगा, ऐसे जाएगा और ये वाले से ऐसे ऐसे, ठीक है। यहाँ पे 2 सिमेट्री बनेगा, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। अब यहाँ पे देखो राइट हम 4 इक्वल फ्रैक्शन बना रहे हैं, तो पहले यहाँ पे मैं सॉल्व करके दिखाऊंगी, ठीक है। और हमने दोनों साइड हमने क्या लेना है, बोथ साइड इक्वल मैंने लेना है इसमें मल्टीप्लाई करने के लिए। तो हमने 2 पहले लेंगे, तो यहाँ पे माइनस यहाँ पे 10 हो जाएगा, -10 अपन में 3 2 जा 6। इसके बाद हम ले रहे 3, ठीक है। मैं 4 यहाँ पे 4 रेशनल नंबर लूँगी, तो मैं 2 3 4 5 ही ले लूँगी। तो यहाँ पे बोथ साइड हमने सेम नंबर लेनी है। माइनस यहाँ पे -15 अपन में 3 3 जा 9। अब तीसरी देखो -5 अपन 3, यहाँ पे 4 × 4, बोथ साइड हमने सेम नंबर लेना होता है। और यहाँ पे -20 अपन में 12। यहाँ पे देखो -5 अपन 3 और यहाँ पे 5 और 5, यहाँ पे -25, 5 3 जा 15। ये 4 हमारा इक्वल फ्रैक्शन आ गया है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्वेश्चन, आप जैसे ये लिखा हुआ है तो लिख सकते हो 4 रेशनल नंबर, आप ऐसे लिख सकते हो। जो नंबर दे रखा है मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दी है, आप यहाँ पे सारा ऐसे ही लिखना है। वोल्ट 2 -5 अपन 3 R, ठीक है। तो ये 4 लिखना है, 4 -10 अपन 6 कोमा -15 अपन 9 कोमा -20 अपन में 12 और -25 अपन में 15। ये हो जाएगा आंसर। आपको ऐसे फाइंड करनी, बोथ साइड आपने सेम नंबर लेके मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। अब 4 वाले क्वेश्चन है, 4 वाले में ये देखो सिंप्लीफाई करनी है, ठीक है। ये एक्सपोनेंट पावर से है तो सिंप्लीफाई करनी है। क्वेश्चन 2 × 3 का पावर 4 × 2 का पावर 5 अपन में 9 × 4 का पावर स्क्वायर माने 2 है, ठीक है। ध्यान से देखो बहुत इजी है, ठीक है। पहले यहाँ पे देखो 2 है, × 3 का पावर यहाँ पे 4 है, × 2 का पावर 5 है। ये जैसे ऊपर का था सेम लिख दिया। नीचे वाले नंबर को देखो, यहाँ पे 3 का पावर 2 हो जाएगा, 3 को 2 बार में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 का पावर 2 × 4 है, यहाँ पे मैं 2 का पावर 2 कर दूंगी और यहाँ पे इसका ऊपर 2 था तो मैं 2 कर दे दूंगी, ठीक है। 2 है तो 2 2 जा 4 ये हो गया और इसका पावर 2 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये दोनों क्या है बेटा, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो ये दोनों क्या होगा, प्लस हो जाएगा। 5 और यहाँ पे 1 मिलेगा तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। × 3 का पावर 4 है, ठीक है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे 3 का पावर 2 है, × 2 का पावर ये 2 2 जा 4 है, ठीक है। 2 का पावर 4 हो गया। अब ध्यान से देखो ये डिवाइड में है बेटा, ठीक है। ये डिवाइड में है तो ये माइनस हो जाएगा ऊपर जाके, ये भी डिवाइड में है तो ऊपर जाके ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 का पावर क्या होगा, 2 का पावर है 6 में से 4 माइनस करोगे तो 2, और यहाँ पे 3 का पावर भी 4 में से 2 माइनस करोगे तो 2 है। ये 2 को यहाँ पे 2 × 2, यहाँ पे 3 × 3, ठीक है। 2 बार 2 2 जा 4 × 3 3 जा 9, तो ये आ जाएगा 36 आंसर, ठीक है। क्या आ जाएगा 36 आंसर। देखो कुछ भी नहीं है, आप पहले क्या करना है, ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो ये दोनों क्या होगा, इनके बेस सेम है, पावर डिफरेंट होती है तो प्लस होती है यदि मल्टीप्लाई में है, और डिवाइड में है तो माइनस होता है, ठीक है। ध्यान से देखनी है, क्वेश्चन समझ आ जाएगी आपको आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है बेटा, बहुत आसान है, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म वाले क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो 5 है, क्या लिखोगे यहाँ पे 5900 ये दे रखा है, 5 और पॉइंट में 3 है, तो यहाँ पे देखो पहले पॉइंट यहाँ लगेगी तो 85, यहाँ पे पॉइंट 1 को छोड़ यहाँ पे पॉइंट लगेगी तो यहाँ पे इसका 10 का पावर यहाँ पे 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पावर इसका 3 हो जाएगा। ये होगा इसका आंसर। सेकंड वाले स्टैंडर्ड फॉर्म में देखो यहाँ पे कोई डेसिमल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई डेसिमल नहीं है तो आप ऐसे लिख सकते हो, देखो इसको 3 4 3, यहाँ पे
जीरो है ये, ठीक है। तो यहाँ पे जीरो, ठीक है। तो आप ऐसे पॉइंट यहाँ पे दोगे तो ये भी आप हटा सकते हो, ये भी आपका आंसर आ सकता है। 3.43 भी आपका आंसर हो सकता है, और आप ऐसे भी लिख सकते हो 3.43 मल्टीप्लाई, आप पावर में लिखोगे तो 10 का पावर 6 है, ये हो जाएगा आंसर। आप ये ना लिखो, आप ये लिख दो, ठीक है। अगला देखो 5 क्वेश्चन में देखो बच्चों, हाउ मेनी लाइन सिमेट्री डज द इक्विलेटर ट्रायंगल एंड रेगुलर पेंटागन। अब रेगुलर देखो ये है इक्विलेटर ट्रायंगल, तो यहाँ पे 3 सिमेट्री बन रही है, तो यहाँ पे लिख दोगे जो इक्विलेटर ट्रायंगल है इसके 3 सिमेट्री बनेगा, और जो रेगुलर पेंटागन है इसके 5 सिमेट्री बनेगा, ठीक है। पेंटागन के कितने बनेगी बेटा, कि यहाँ पे 5 सिमेट्री बनेगा, ठीक है। ये आंसर मैंने ऐसे लिख दी है, ठीक है। इसके 3 सिमेट्री बनेगी और इसमें 5 सिमेट्री बनेगी, ठीक है। अब 6 क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू। आपको वैल्यू फाइंड करनी है, क्वेश्चन पहले ध्यान से देख लो, ठीक है। -8, ठीक है, -8 अपन में 9 प्लस -5 अपन में 57। बहुत इजी क्वेश्चन दे रखा है। तो पहले यहाँ पे देखो ये दोनों को एलसीएम निकालो, 19 और 57 का एलसीएम 57 है, ठीक है। अब यहाँ पे 19 है, 19 को 57 लाने में यहाँ पे 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, और 57 को यहाँ पे 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखो -8 × 3 प्लस, दोनों साइन एक साथ नहीं लगेगी तो ये ब्रैकेट में ही रखेंगे, ठीक है। माइनस यहाँ पे देखो -24 प्लस -5 और यहाँ पे 57, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, और साइन बड़ा माइनस का है तो -29 अपन में 57, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। इसमें एक और क्वेश्चन दे रखा है सेकंड में, 3/13 डिवाइड ब्रैकेट के अंदर -6 और 65 अपन में, ठीक है। अब देखो बच्चों 3/13 ये डिवाइड है बेटा, जब हम ये मल्टीप्लाई करते तो इस नंबर ऊपर नीचे हो जाता है, ये 65 ऊपर चला जाएगा और ये -6 इधर आ जाएगा नीचे। इसको कैंसिल करो, 3 × 1 = 3 और यहाँ पे इसको ऐसे ब्रैकेट ही दे देंगे, 3 × 2 = 6, ठीक है। अब 13 × 1 = 13, 13 × 5 = तो ये आंसर आएगा -5/2। ये साइन आप ऊपर दे सकते हो, ठीक है, -5/2 आ जाएगा आंसर, ठीक है। कुछ भी नहीं था, ध्यान से करनी है। अब यहाँ पे देखो 7 क्वेश्चन में पूछा है, ड्रॉ द फ्रंट व्यू। क्या पूछा है, ड्रॉ द फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू बताना है। ये आपका बताओ, टॉप व्यू खत्म होता है और हम सेक्शन सी भी करेंगे, ठीक है। सेक्शन सी अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करो, सब्सक्राइब करो प्लीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।